इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्रीमती सीमा, डॉक्टर शिखर चंद, सिलोनिया, मड़ावरा, ललितपुर, उत्तर प्रदेश। पुत्र एवं पुत्रवधू श्री पीयूष जैन, एडवोकेट श्रीमती स्वाति, एस्ट्रोलॉजिस्ट श्रीमती निधि, श्री अर्पित जैन, एम्ब्रियोलॉजिस्ट। पुत्री एवं दामाद श्रीमती प्रतिभा, श्री अनिमेश जैन। पौत्र दिव्यांश, निवान एवं पुण्यांश जैन। पौत्री कुमारी नव्या, तनिष्का एवं त्रिशला जैन, इंदौर, मध्य प्रदेश। समझना होगा, पहले उस देव एक शब्द भले ही है पर उसे 4 प्रकार से माताओं समझने की आवश्यकता है। स्वयं समझो और सबको समझाने का प्रयास करो। अनादि के उस मिथ्यात्व को, अनादि से उस ग्रहित मिथ्यात्व से कम बाहर निकलने का प्रयास करो। अग्रहित तो आपका जब पुण्य का उदय होगा तब छूटेगा, पर सामने जब ग्रहित छुड़ाने के लिए सम्यक मार्ग हमें मिल रहा है, क्यों नहीं चेत रहे। 4 प्रकार से उन देवों को समझना होगा। 4 प्रकार से एक देव शब्द को समझने की आवश्यकता है। एक देवादिदेव जो हमारे लिए इष्ट है, जो हमारे लिए परम पूज्य है, जो हमारे लिए वीतरागी, अरहंत, हितोपदेशी, सर्वज्ञ के रूप में स्वीकार है, वे पहले श्रेणी में आने वाले देवादिदेव अरहंत। भले ही हम देव कह रहे हैं, यही तो कहते हैं, देव शास्त्र गुरु ही कहते हैं ना, अरहंत नहीं कहते। वहां देव शास्त्र गुरु ही कहते हैं। सामान्य एक सा देव नाम है, पर वे देवादिदेव अरहंत हमारे लिए परम 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 पूज्य है। और जो देव 4 निकाय के पढ़े क्या? तत्वार्थ सूत्र, तत्वार्थ सूत्र पढ़ा क्या? पढ़ा है भैया जी? देवाः चतुर्निकाया सूत्र तो हमने सब रट के रखे हैं, पर कभी 4 निकाय के देवों को देवों का अस्तित्व मानते हुए स्वीकार किया? कोई सूर्य को पूज रहा है, कोई ताले को पूज रहा है, कोई किसी को पूज रहा है। कम से कम ये विचार तो करो, हम कहां जा रहे हैं। पूजने की बात नहीं कह रहा हूं, मानने ना मानने की बात भी समझनी होगी। पूजना तो हमें मात्र देवादिदेव परम पिता अरिहंत प्रभु को ही है। के साथ जो देव शब्द लगा है, उस देव को अनेक प्रकार से समझने की आवश्यकता है। वे स्वर्गों में रहने वाले ज्योतिष, भवनवासी, व्यंतरवासी, ये सभी देव है क्या? पढ़ा ना तत्वार्थ सूत्र में, देवाः चतुर्निकाया। वे 4 प्रकार के 4 निकाय के देव है, तो देव है, उनको उनके स्वरूप में स्वीकार करो। उनको अगर उनके स्वरूप में भी स्वीकार नहीं कर रहे हो तो यस भाई वो भी मिथ्यात है। सीधी सी परिभाषा है, जो जैसा है उसको वैसा स्वीकार करो। वे है सो है, उनको उनमें रहने दो ना। वे देव है सो है, चाहे वह शासन रक्षक देवी देवता हो, चाहे भूत व्यंतर के रूप में हो, उनका अस्तित्व है सो है। भले ही वे रागी द्वेषी हो, पर वे देव की बात कर रहा हूं, देवादिदेव की नहीं। पहले 4 शब्द समझने का प्रयास कर लो, फिर करेंगे देवादिदेव की और फिर करेंगे कुदेव की चर्चा। पहले सत्य को तो समझो, पहले असलियत को तो समझो, फिर विपरीतता जो हमारे भीतर बैठी है उसे भी निकालने का प्रयास किया जाए। पर पहले विधि को तो भी समझो, ये विधि है, ये स्वरूप है। वह जो स्वर्गों के देव 4 प्रकार के हैं वो है, उनका भी अस्तित्व है। भले ही वह देव है, देवादिदेव नहीं है। उनको देवादिदेव भी मान रहे हो तो गड़बड़ है, और उनको देव नहीं मान रहे हो तो भी गड़बड़ है। उनका अस्तित्व है, उनको उनके में रहने दो। उनको किसी भी प्रकार से अरहंत मानकर, पूज्य मानकर, परम पूज्य मानकर पूजने की बात किसी आगम ग्रंथों में नहीं कही। पर जैसे एक श्रावक दूसरे श्रावक को जय जिनेंद्र आदि करके सम्मान देता है, उतना सम्मान दे सको तो दो, नहीं दो सो नहीं दो, पर अगर अभिनय भी करते हो तो भी गड़बड़ है। ये कान खोलकर जय कुमार जी सुन लेना, नहीं तो बात के बतंगड़ बनाने वाले इस संसार में कम नहीं है। जो जैसा है उसको वैसा मानो, पूजने की बात नहीं कर रहा हूं। पूजना तो माँ एक ही को है, किसको? एक कोई नहीं तो कोई एक ही को महाराज ने कही, एक ही के पूज लो। एक अरिहंत देव को, सच्चे देव, सच्चे गुरु और सच्चे शास्त्र को ही परम पूज्य मान के पूजो। पर है तो है,
हमें क्या परेशान। उन चारों प्रकार के जो देव कहे हैं उनके अस्तित्व में, उनके स्वरूप में स्वीकार करो। क्या करे, कैसा कैसा घोर मिथ्यात्व फैल चुका है। अरे एक बार उस चक्रवर्ती ने सूर्य में विराजमान उस जिन बिंब को देखकर वंदना क्या कर ली, लोगों ने सूर्य को, विमान को ही पूजना प्रारंभ कर लिया। हाँ देखो, मकर संक्रांति के दिन कितना पूजा जाता है। अरे रोज ही जाके देखो ना, नदी तालाब में वह जलांजलि चढ़ाई जाती है। सूर्य की पूजा नहीं की थी चक्रवर्ती ने, सूर्य की पूजा नहीं की थी। सूर्य तो एक विमान था। वहां जो अकृत्रिम जिनबिंब था वह मकर संक्रांति के समय में वह चक्रवर्ती के उस नजर की, आंखों की जो शक्ति क्षोक्षम है, उस सीमा पे पहले उस चक्र में वह सूर्य अपने गली में पहुंचता है और ऐसा नियोग बनता है कि चक्रवर्ती अपने उस महल के छत पे से खुली आंखों से उस जिन बिंब को देखता है। क्या क्षोक्षम होगा उस जीव का, विचार करो। हम सामने रखे हुए, वेदी पे रखे हुए भगवान को देख नहीं पा रहे हैं और वो योजनों दूर उस सूर्य में, सूर्य विमान में विराजमान उस जिन बिंब को देखता है। ऐसे ही तो मिथ्यात्व प्रारंभ हुआ, ऐसे ही तो मिथ्यात्व, ये तो एक छोटा सा दृष्टांत है। ऐसे ही तो द्रव्य मिथ्यात्व वर्तमान में प्रारंभ हुए। उसने तो एक समय, एक बार मात्र सूर्य विमान में जो अकृत्रिम जिन बिंब को देखा था, आज सूर्य विमान को ही भगवान मान के पूज रहे। क्या करें, ये विपरीतता है। भूल चक्रवर्ती की नहीं थी, भूल चक्रवर्ती की नहीं थी। नहीं तो लोग कहे महाराज उनको कहाँ पड़ी थी, वो काय को दर्शन करने गए थे। उन्होंने अन्य दिन कभी नहीं दर्शन किए, मात्र जिन उस विमान को देखकर हाथ नहीं जोड़े। जिस दिन उनको वह जिन बिंब दर्शन हुआ उसी दिन उन्होंने हाथ जोड़े थे। हम तो रोज आते हैं, सैल्यूट मार के चले जाते हैं, भगवान नमस्तु नमस्तु नमस्तु, 2 मिनट में मंदिर हो गया, चले गए। हाँ ऐसी स्थिति है। विधि तक नहीं पता अभी तक लोगों को, वह दर्शन कैसे करते, भगवान क्या होते हैं कुछ नहीं पता। सोचो, देवाधिदेव पहला स्वरूप, दूसरे 4 निकाय के देव, तीसरा है अदेव, जिसमें देवत्व ही नहीं है, जिसमें जीवत्व ही नहीं है, ऐसे वस्तु को देव मानकर पूज लेना वह अदेव को पूजना है। अदेव नाम का वह मिथ्यात्व है। दुकान तो खोलते ही होंगे आप लोग, खोलते हैं मंत्री जी? छोटा मंदिर क्या नाम है? संदीप, संजीव भैया दुकान तो खोलते ही होंगे। सीधे जाके ताला, पहले ताला देवता के पैर छूते हैं। हे ताला देवता, हे शटर देवी, हे गल्ला माता, आज का दिन अच्छा चला जाए। कौन से देव थे, कौन से देव थे, कौन से देव थे? कौन सा जीवत्व था, कौन सा जीवपना और कौन सा देवपना था उसमें? ये अदेव है, ये अदेव है, ये अदेव है। कितनी रोजी रोटी हो, पैसे को खा लो ना फिर। सोचो, हम छोटे छोटे निमित्तों से, छोटे छोटे कारणों से कितने घोर मिथ्यात्व में पड़े हैं। ये गृहीत मिथ्यात्व है, ये गृहीत मिथ्यात्व है। उस दुकान की देहरी, दुकान का शटर, दुकान का ताला, दुकान का कांटा, तराजू तक क्या करे, सिखाए तो तुम्हारे जैसे बुजुर्गों नहीं है। पिता नहीं करते तो बेटा काय को करता, पिता को देख देख के तो बेटे ने सीखा है। जन्म से कोई ताले का पैर पड़ना सीखा नहीं था, जन्म से उसने दूध पीना तो माँ का सीखा था, पर ताले को और शटर को पैर पड़ने की कभी उस बच्चे ने सीखी नहीं थी। आप जैसे ही लोगों की देख के सीखी, जैसे कह रहा हूं। तालियां बज गई जैसे आपके कहने से। सोचो, विचार करो, ये अग्रहित बात तो समझ में आती, ये दूसरों की देखा सीखी करते हुए गृहित बातें सीख रहे, गृहित मिथ्यात्व सीख रहे। ये अदेव था। अरे
क्या था उसमें? उस वनस्पति को पूज रहे, पता नहीं ऐसे ऐसे दृश्य, ऐसे ऐसे स्थान हमने सेठ जी देखे, कहीं चिंद्रियाऊ देव है, कहीं पथरियाऊ देव है, कहीं कुछ देव है, कहीं पेड़ पे चिंदिया टंगी है, इसलिए टांगी है कि वो देव है, वो मनोकामना पूर्ण, ये माताओं के काम है सब। अरे आप नहीं करते पर माता तो हो, करने की हिम्मत नहीं हो पा रही, पर भाव तो होते हैं, धीरे से चिंदी पहुंचा देते, तुम लगा क्या, हम नहीं लगा पा रहे हैं। उनमें कहा देवपना था, कितने सारे घोड़े पूज गए। अब कहीं के नाम और कहीं का कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है, आपने भी जय कुमार जी बहुत कुछ देखा होगा, बहुत कुछ देखा होगा, कहां पे क्या क्या रख के क्या क्या जीव नहीं पूजता है। अभी आने दो, श्रावण समझ में आएगा। बैल पूजे जा रहे, गाय पूजे जा रही, घोड़े पूजे जा रहे हैं, वो भी पूजा जाएगा। आएगी ना नाग पंचमी। सोचो सोचो कैसी परिणति है जीव की, इतना तक विवेक नहीं। वह 364 दिन अगर दिख जाए तो लाठी लेके भगाएंगे, मारेंगे, और एक दिन मिल जाए तो आजा देवता दूध पी ले। एक दिन के लिए देवता बन गया, बाकी 364 दिन मार लो। क्या परिणति है भाई? देव है तो एक सी परिणति करो, और नहीं तो फिर एक दिन से क्या मतलब है? ये देखा से कि प्रारंभ हुए काम है, ये ही गृहीत मिथ्यात है। भले ही आपके तरीके भिन्न भिन्न हैं, पर आप भी तो मां घर में पूछते हो उखली। अरे अब भले ही यहां सबके सामने कहो नहीं कहो, एक एक बात कह दो तो फिर अब रहे नहीं दो। क्या क्या नहीं पूछते, शादी में मूसल नहीं पूछते। अरे ऐसी ऐसी वे बिजना तो कब पूछते हैं ये लोग, बोलो ना, ऐसा नहीं है ना। सूपा पूज रहे, बीज ना पूछ रहे, उखली पूज रहे, मूसल पूज रहे हैं, जिससे रोज कूटते हैं उसको पूज रहे हैं। ये अदेव है, ये मिथ्यात है, ये मिथ्यात है। पूजना ही नहीं, उसमें क्या देवत्व था? अरे 4 निकाय के देव, फिर भी वो कुछ जीव थे, उनका अस्तित्व था। ये सूपा, उकली, मूसल, ताला, शटर, ये कौन सा क्या है? ये कुछ नहीं। इसमें देवत्व मानकर उसको हाथ जोड़ रहे, उसको पूज रहे, उसको टीका लगा रहे, उस पे पता नहीं कितने घंटों घंटों के काम होते हैं। नहीं, हमने तो नहीं शादी करी, पर आप लोगों ने तो करवाई है। जय कुमार जी 2 को तो करेगी, 1 से बच गए, अच्छी बात है। सोचो, ये मां समझ में आए नहीं आए, ये छोटी सूक्ष्म क्रियाओं से आप मिथ्यात्व का पोषण कर रहे हो। 2 दिन से लगातार कह रहा हूं, एक बार मिथ्यात्व का पोषण करना यानी 1 लाख पैसा का सेवन करने के बराबर है। कल से लगा लेना ताले को अगरबत्ती, फिर नरकों में होगी आपकी भी अगरबत्ती से पूजा। हाँ, नरक वहाँ, यहाँ तुम अगरबत्ती से पूजा होगी तो नरकों में तुम्हारी भी अगरबत्ती से वैयावृत्ति होगी। सोचो, विचार करो, कैसी परिणति। क्यों नहीं समझ पा रहे, क्यों नहीं सोच पा रहे हैं कि हमारी एक छोटी सी भूल, एक छोटी सा विपरीत कार्य, एक एक मिथ्यात्व का सेवन हमारे लिए कितने वर्षों नहीं, कितने भवों तक पेरने वाला हो सकता है। सम्यक निर्णय करने की आवश्यकता है। किसी प्रकार से कोई तिर्यंच, कोई वनस्पति, कोई अजीब वस्तु किसी भी प्रकार से हमारे यहाँ पूज्य नहीं है, भगवान का रूप धारण नहीं कर सकती। और इसी कारण से तो पूर्वाचार्यों ने स्पष्ट रूप से कहा है कि खोटे इस हुंडावसर्पणी पंचम काल में किसी भी प्रकार से अतदाकार स्थापना स्वीकार है ही नहीं। है क्या पंडित जी? अतदाकार स्थापना चौथे काल में फिर भी स्वीकार थी, पर हुंडावसर्पणी पंचम काल में अतदाकार यानी जिसका जैसा आकार नहीं है वैसा आकार अगर नहीं बनाया तो अतदाकार है। अरहंत जैसे अरहंत के स्वरूप में है, उनकी वैसी ही प्रतिमा तदाकार कहलाती है। अगर वह तदाकार नहीं है, अगर वर्तमान की भाषा में कह दूं तो 3D, तीनों डायमेंशन से युक्त नहीं है, तदाकार नहीं है, तो वह पूर्ण रूप से पूज्य नहीं है। इसलिए तो इस हमारे जैन दर्शन में चित्र, फोटो, तस्वीर, कैलेंडर और सब कुछ पूज्य नहीं है।
अगर ऐसा होता होता तो यश भाई लाखों करोड़ों खर्च करके वे पंच कल्याण पंडित जी क्यों करवाया जाता। ले आओ फोटो घर में टांग लो, वही बढ़िया पूजा कर लो, उसका ही सब कुछ कर लो। नहीं, किसी प्रकार से हमारे जैन दर्शन में खोटे पंचम काल में, सुंडावसर्पणी पंचम काल में ये कागज आदि आदि पूज्य नहीं हो सकते। क्या क्या पूजते हो दिवाली में अविनाश जी? फिर गोबर से बनी हुई अगरबत्ती पूज रहे हो लगाकर। जाके देख लेना जहां जहां अगरबत्ती बनती, अभी नहीं तुम जाके देख ही आओ अगरबत्ती जहां बनती है उनके यहाँ कहाँ से और कैसी बनती है वह अगरबत्ती। कागज चिपका दिया, भले ही उस पर फोटो लगी हो, यंत्र बना हो, कुछ भी बना हो, पर वो कागज था, पूजने योग्य नहीं था। अतदाकार स्थापना है और अतदाकार स्थापना किसी प्रकार से पूज्य है ही नहीं है, बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं है। प्रश्न पूछने नहीं आ जाना मेरे पास कि महाराज जी क्या करूं, कैसे करूं, क्या करूं। हाँ, मात्र मां सच्चे देव शास्त्र गुरु इतना ही हमारे लिए पूज्य है। ज्यादा से ज्यादा यंत्र, और वो यंत्र भी प्रतिष्ठित हो तो। कागज से बाजार के खरीद के ले आए, दीवार पे चिपका लिया, दीवार पे बना लिया और तुम उसको पूज रहे हो। भाई व्यवस्थित प्रतिष्ठित करो, सम्मान करो। हाँ, लिखा है आगम में तंत्र मंत्र यंत्र सब कुछ की विधा है, पर वह व्यवस्थित प्रतिष्ठित भी हो। यंत्र भी प्रतिष्ठित होते हैं, जिनवाणी भी प्रतिष्ठित होती है, मात्र गुरु और प्रभु की मूर्ति ही प्रतिष्ठित नहीं होती। माँ ये जिनवाणी कागज भी प्रतिष्ठित होकर ही फिर वह जिनवाणी के रूप में स्वीकार है, पर हम कहाँ मानते हैं। हम कितना कितना विपर्यास कर रहे हैं तत्वों का, कितनी विपरीत मान्यताओं में जी रहे हैं, जीव समझ नहीं पा रहा है। पुनः कह रहा हूं, एक छोटी सी भूल कई भवों तक पेर सकती है। भूल मत करो। अभी तक माताओं जानते नहीं थे, अभी तक सूपे पूज लिए, सब कुछ पूज लिया, कागज पूज लिया, फोटो तस्वीर टीवी मोबाइल, पता नहीं कोरोना में दुनिया ने क्या क्या पूज लिया। क्या करे, ये आगम की व्यवस्था नहीं है। ठीक है, विषमता थी, देख रहे थे, सब कुछ स्वीकार है, पर पंडित जी बताओ ना, टीवी की पूजा होगी, मोबाइल की, तस्वीरों की नहीं। जब हम सिद्धों की मां परोक्ष रूप से पूजा कर सकते हैं, देवशास्त्र गुरु की भी तो परोक्ष रूप से पूजा कर सकते हैं। नहीं है सामने कोई बात नहीं, पर परोक्ष पूजा करोगे तो उत्कृष्ट फल मिलेगा, और ऐसे तस्वीर टीवी आदि की पूजा करोगे तो मिथ्यात्व का ही दोष लगेगा। मैं नहीं कह रहा हूं, अगर मुझ पर विश्वास नहीं है तो आगे ग्रंथ रखे हैं अविनाश जी, डाल देना आपके व्हाट्सएप पे। क्या करे आज के ये इनके जैसे प्रवक्ता, बुरी नहीं मानना, बुरी तो नहीं मानोगे, कह दूं, मान भी लोगे तो क्या कर लोगे, 2-4 न्यूज़ें उल्टी डाल दोगे और क्या कर पाओगे। पर परम सत्य है, आज हमारे दिगंबराचार्यों पर लोगों का ज़्यादा विश्वास नहीं है सेठ जी, जितना ऐसे प्रवक्ता जो व्हाट्सएपाचार है ना उन पे है। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्रीमती सीमा डॉक्टर शिखर चंद सिलोनिया मड़ावरा ललितपुर उत्तर प्रदेश। पुत्र एवं पुत्रवधु श्री पीयूष जैन, एडवोकेट श्रीमती स्वाति, एस्ट्रोलॉजिस्ट श्रीमती निधि श्री अर्पित जैन, एम्ब्रियोलॉजिस्ट पुत्री एवं दामाद श्रीमती प्रतिभा श्री अनिमेश जैन, पौत्र दिव्यांश, निवान एवं पुण्यांश जैन, पौत्री कुमारी नव्या, तनिष्का एवं त्रिशला जैन, इंदौर मध्य प्रदेश।